जी हिमांशी, तो डाटाबेस ट्रिगर का हमारा टॉपिक है बेटा। ट्रिगर की बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है कि ट्रिगर में क्या है। अगर आप किसी डीएमएल या किसी डीडीएल स्टेटमेंट मतलब कमांड के ऊपर कुछ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तो ऐसे ही एक ब्लॉक को हम बोलेंगे ट्रिगर्स, जो कि ऑटोमेटिकली फायर हो जाएंगे इन रिस्पॉन्स ऑफ योर डीडीएल और डीएमएल स्टेटमेंट से। इसे आप यूज़ करते हो ताकि आप किसी चीज़ को रोक सको या उसके होने पे कुछ और करवाना चाहते हो। कुछ ऐसे कामों के लिए आप डेटाबेस ट्रिगर्स को यूज़ करते हो। ट्रिगर्स की क्रिएशन कर रहे थे हम, जो कि सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल के साथ करवा रही हूँ। आपको लिखना क्या रहेगा, क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर का नाम बिफोर या आफ्टर। यहाँ पे आप लिखोगे कि हम बिफोर इंसर्ट या आफ्टर इंसर्ट, मतलब पहले क्या मेरा ट्रिगर चले बाद में मेरी कमांड चले। ठीक है, जैसे इंसर्ट की, या पहले इंसर्ट हो बाद में मेरा ट्रिगर एग्जीक्यूट हो। तो मैं लिखा बिफोर इंसर्ट ऑन स्टू की, स्टू क्या है, मेरे टेबल का नाम। फॉर ईच रोज की हर एक रो के लिए बिगिन से एंड के बीच बीच का आपको कोडिंग करनी होती है कि आप क्या करवाना चाहते हो। तो मैंने जस्ट एक मैसेज शो करवाना है, तो मैंने लिखा ये मेथड है। जब भी आपको PL/SQL में, क्योंकि ट्रिगर खुद PL/SQL का कोडिंग का ब्लॉक है, तो इसमें आपको जब भी मैसेज प्रिंट करवाना रहेगा तो आप लिखोगे DBMS_output.put_line, और उसके गोल ब्रैकेट के सिंगल कोटेशंस में आप जो मैसेज लिखोगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमें सिर्फ अभी ट्रिगर को क्या करना है, सिर्फ मैसेज ही दिखाना है। तो हमने मैसेज दिखाया, योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड एंड सेमीकोलन, उसके बाद स्लैश, ये हो गया आपका एक ट्रिगर। तो अभी बेटा आप बिफोर की जगह आफ्टर भी लिख सकते हो। अगर बिफोर लिखा तो पहले इंसर्ट होगा, वो सॉरी पहले ट्रिगर चलेगा बाद में इंसर्ट, और अगर आफ्टर लिख रहे हो तो आपका पहले इंसर्ट बाद में आपका ट्रिगर। ठीक है, तो ये हुआ। अभी इसमें एक और बात है कि ये ना वैल्यू इंसर्ट भी कर देगा और ये वाला मैसेज भी दिखा देगा। लेकिन अगर मुझे रोकना है, मुझे वैल्यू इंसर्ट होने ही नहीं देनी या फिर मुझे वैल्यू अपडेट होने ही नहीं देनी, तो ऐसे आप लिख सकते हो। मतलब अपडेट या डिलीट किसी पे भी लगाओ, मैंने अपडेट पे लगा के दिखाया। क्रिएट ट्रिगर T2 बिफोर अपडेट ऑन स्टू, आप इसकी जगह डिलीट भी कर सकते हो कि जब भी बंदा अपडेट करना चाहे स्टू को तब उसकी हर एक रो के लिए शुरू हो जाए और क्या करे, रेज एप्लीकेशन एरर। ये मेथड ऐसे लिखोगे, रेज_एप्लीकेशन_एरर, और उसके बाद आपको एक नंबर देना रहेगा एरर का यहाँ पे। तो इसके ना ओरेकल्स के ऑलरेडी बहुत सारे और एरर्स के नंबर हैं, तो आपको वो लर्न नहीं करने, आप अपने आप से कोई भी एक नंबर डाल दो, कोमा डबल कोटेशंस में मैसेज यू कांट अपडेट, मैंने ये लिखा है एंड। ठीक है, अभी होगा क्या, जब भी ये ट्रिगर चलो हमने बना दिया, बना के छोड़ दिया, और जब भी कभी भी बंदा स्टू टेबल के ऊपर अगर इंसर्ट की कमांड लगानी चाहेगा, तो सॉरी अपडेट की कमांड लगानी चाहेगा, तो वो अपडेट नहीं कर पाएगा। जब भी वो अपडेट लगाएगा तभी आपका एरर मैसेज आ जाएगा, वो अपडेट होने ही नहीं देगा। अगर ये वाला मैसेज दिखा रहे हो तो वो काम भी होगा, मैसेज भी आएगा। लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन एरर रेज की है तो वो अपडेट नहीं होने देगा, उसकी जगह आपको ये वाला मैसेज दिखा के छोड़ देगा। ठीक है, तो ये होता है। और इसके बाद एक मुझे आपको करवाना था फॉर ईच रो, एक में आप छोड़ के देखो इस फॉर वेट, ये आप अपडेट वाली कमांड ही चलो मानो कि यहाँ पे ना ये वाला मैसेज की जगह आप ऐसे वाला मैसेज शो कर दो, और यहाँ पे ना मैंने फॉर ईच रो छोड़ दिया, बस छोड़ दो, अब स्किप कर दो। तो अभी होगा क्या, जब भी बंदा अपडेट करेगा, सपोज करो उसने बोला कि स्टू टेबल को अपडेट की, उसने कमांड लगा दी कि सभी स्टूस के जो चलो सेक्शन हैं उन्हें ए की जगह बी कर दें। ठीक है, तो अब अगर बेटा अभी मेरे जो टेबल में 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 के 5 अपडेट होंगे ना, मैंने क्योंकि 5 स्टूडेंट के सेक्शंस ए थे तो मैंने बोला कि ए वालों के सेक्शन अभी ये क्या कर दे, बी कर दे, सभी को अपडेट करेगा। तो जितने नंबर ऑफ रोज आपके अफेक्टेड होंगी उतने टाइम आपका ट्रिगर भी एग्जीक्यूट होगा। दोबारा बोल रही हूँ, सपोज पहली बात तो यहाँ पे फॉर ईच रो आप छोड़ दो, और यहाँ पे ये लिखने की जगह ना आप ऐसे करके कुछ मैसेज प्रिंट करवा दो कि कॉन्ग्रेट्स योर वैल्यू अपडेटेड, ऐसा कुछ। और उसके बाद आपको कमांड लगानी रहेगी अपडेट की। अगर आपके अपडेट की कमांड के अकॉर्डिंग कोई 5 रोज अफेक्टेड हो रही हैं तो ट्रिगर वाला मैसेज भी 5 टाइम्स ही आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक है, अगर आप फॉर ईच रो लगा रहे हो तो, अगर नहीं लगा रहे तो जितनी भी रोज अफेक्टेड हों ये वाला मैसेज सिर्फ सिंगल टाइम ही आपको दिखाई देगा। ये होता है मीनिंग फॉर ईच रो
लगाने का और ना लगाने का। अभी हमने दो मेथड्स किए, एक जिससे आप मैसेज दिखा सकते हो, एक जिससे आप रोक सकते हो। और मैंने यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट और अपडेट के लिए बनाया बेटा। आप चाहो इसे डिलीट के लिए बना लो, आप चाहो दोनों के लिए बना लो, आप चाहो बिफोर की जगह आफ्टर लगा लो, ठीक है। कभी फॉर ईच छोड़ दो, कभी लगा लो। इसी एग्जाम्पल्स को आप कैरी ऑन कर सकते हो। तो अभी थ्योरी कर रहे थे हम डेटाबेस ट्रिगर की। ये वाला पेज मेरा ब्लर है तो मैं वेट इसकी दोबारा पिक है उससे करते हैं। हाँ, तो अभी हमने किया कि क्रिएट कैसे होता है ट्रिगर। फिर ट्रिगर पे ये चारों काम होते हैं। पहली होती है ट्रिगर की टाइमिंग, वही वाली कि हमें ट्रिगर कब चलाना है आपको ट्रिगर। वो ट्रिगर आपकी टाइमिंग क्या रहेगी, बिफोर या आफ्टर। वो हमने एग्जांपल चेक की बिफोर और आफ्टर की, ठीक है। और इसके बाद आपके ये ट्रिगर नेम क्या है, कोई भी ओरेकल के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी नेम सही है वो आप एज अ ट्रिगर नेम चूज़ कर सकते हो। वो आपका यूनिक ट्रिगर नेम होना चाहिए। ट्रिगर की हमने टाइमिंग भी कि इंस्टेड ऑफ ट्रिगर हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, इसलिए मैंने उसकी एग्जाम्पल भी आपको नहीं करवाई। नेक्स्ट, ये करने के बाद बेटा वेट ओके, फिर आपका नेक्स्ट रहेगा ट्रिगर इवेंट क्या होता है कि आपको किस इवेंट के ऊपर ट्रिगर एग्जीक्यूट करवाना है। वो आप इंसर्ट पे चाहो, डिलीट पे चाहो, अपडेट पे चाहो, या किसी पर्टिकुलर कॉलम की लिस्ट के ऊपर अपडेट पे चाहो, या एक से ज़्यादा पे भी आप दे सकते हो, जैसे चाहो। तो वो होगा आपकी ट्रिगर का इवेंट। आप वो लिखोगे कि ट्रिगर इवेंट का मीनिंग क्या है, ठीक है जी। इसके बाद आपका जो रहेगा रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रिगर की ट्रिगर के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है। ट्रिगर कभी भी टीसीएल स्टेटमेंट जैसे कि कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट जो मैंने अभी आपको करवानी है उसके ऊपर काम नहीं करेगा। ट्रिगर कभी भी ऐसे कॉलम्स पे नहीं चलेगा जिसकी डाटा टाइप लॉन्ग या लॉन्ग रही हो। ट्रिगर मतलब जब आपका व्हेन क्लॉज होगा वो सिर्फ रो ट्रिगर्स के लिए ही यूज़ होता है, स्टेटमेंट ट्रिगर्स के लिए वो यूज़ नहीं होगा। क्लियर है। तो ये हुई अभी हमारी थ्योरी। तो इसके बाद अभी हमारा टॉपिक रहेगा जी ट्रिगर एक्शन में क्या आएगा बेटा कि आप ट्रिगर से करवाना क्या चाहते हो। आप मैसेज दिखाना चाहते हो या आप एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, तो वो बिगिन से लेके एंड के बीच में जो आपका आएगा, मतलब ट्रिगर की बॉडी में आप एग्जीक्यूट करना क्या चाहते हो, वो होता है आपकी ट्रिगर का एक्शन। जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने लिया, इसमें तो मैं मैसेज प्रिंट करवा के दिखा रही हूँ, ये है मेरा एक्शन। और इसमें मैं एरर मैसेज रेज कर रही हूँ, ये है मेरा एक्शन। क्योंकि जब भी मेरा ट्रिगर चलेगा वो ये वाला काम करेगा। तो अभी आपका एक्शन का भी हुआ। देन नेक्स्ट आपका रहेगा एक अपना सीडो कोड ओल्ड और न्यू यूज़ करते हो, उसके रिलेटेड मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले भी एक पेज स्किप है बेटा, जस्ट वेट। हाँ, ये वाला पेज है। एक होता है ट्रिगर की रिस्ट्रिक्शन, मीनिंग कि आप व्हेन के साथ ट्रिगर की कंडीशन दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी ट्रिगर्स एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन हम अब इस किसी भी एग्जांपल में आपके बुक के ऊपर नहीं करके दिखाया, तो इसे मैं प्रैक्टिकली आपको नहीं करवा रही। देन रो ट्रिगर और स्टेटमेंट ट्रिगर, ये मैंने आपको बोला था ना कि एक में तो आप फॉर ईच रो लगा रहने दो और एक में आप छोड़ दो। जिसमें लगा रहने दोगे वो आपका रो ट्रिगर होगा, और वो जितने नंबर ऑफ रोज़ आपकी अफेक्टेड हुई हैं उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही वो एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताई है उधर। और स्टेटमेंट ट्रिगर वो जिसमें फॉर ईच रो वाली लाइन को स्किप कर रहे हो, और अगर ऐसा होगा, अगर आपकी 10 रोज़ इफेक्टेड है भी, तब भी आपका जो ट्रिगर है वो सिंगल टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। ये हो गया आपका ट्रिगर्स के से रिलेटेड। तो वापस हम चलें अपने टॉपिक पे। ओके, इसके बाद था हमारा टॉपिक ओल्ड और न्यू। जैसे मैंने बोला बेटे एक सीडो कोड है जिसे आप कुछ ऐसा लिख के यूज़ करते हो। आप लिखोगे पहले कॉलन, फिर न्यू, फिर डॉट, सेल मतलब आपके कॉलम का नाम, या फिर ऐसे ही आप लिख सकते हो कॉलन ओल्ड डॉट सेल। इसका मीनिंग अभी क्या है हिमाशी, अगर मैं एक बात बोलूँ बेटा कि मुझे ना ये कहना है उन्हें कि जो टेबल में ऑलरेडी किसी की सैलरी इंसर्टेड है, सपोज करिए 5000 सैलरी है, तो ऑलरेडी टेबल में है ना, मैंने बोलना है कि पुरानी वाली सैलरी में नई वाली सैलरी प्लस कर दे। तो अभी देखो मैं उसे पुरानी और नई कैसे बताऊँ, सैलरी तो सैलरी है, कॉलम का नेम तो सेल ही रहेगा ना, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किस वाली सेल की बात कर रहे हो।
तो इसके लिए जब आप टेबल के अंदर वाली जो ऑलरेडी इंसर्टेड वैल्यू इसकी यू बात करोगे तब ओल्ड लगाओगे आगे सीडो कोड। और जब भी आप न्यू वाली सैलरी मतलब जो बंदा अभी दे रहा है कमांड में, कि सपोज करो बंदे ने इंसर्ट या अपडेट कमांड लगाई, उसमें जो उसने वैल्यू दी अपडेट में तो वो रहेगी न्यू वाली वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आप सीडो कोड को यूज़ करते हो, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे एक बेस्ट दी हुई है। यहाँ पे इन्होंने एक ट्रिगर बनाया। ठीक है, ट्रिगर का नाम एम्प अपर रखा, जो कि बिफोर इंसर्ट या अपडेट एग्जीक्यूट हुआ। जब भी बंदा इंसर्ट करना चाहेगा या अपडेट करना चाहेगा, अपडेट किसे, ई नेम या फिर जॉब को, ठीक है, तभी किसकी टेबल पे, एम्प टेबल के, उसकी हर एक रो के लिए ये वाला काम करे। क्या वाला काम है? अभी हमने बोला जो भी बंदे ने न्यू वाली ई नेम दिया है उसे पहले ये अपर में कन्वर्ट करे और फिर न्यू वाले ई नेम में स्टोर कर दे। ठीक है, और ऐसे ही जॉब मतलब जॉब सपोज कर बेटा मैंने ना अमन के स्पेलिंग ये दिए अपडेट के टाइम पे या इंसर्ट के टाइम पे, लेकिन वो उसे कैप्स में करके इंसर्ट करेगा। तो मुझे वो बताना था ना, उससे पहले भी तू न्यू वाले को चेंज कर अपर में फिर न्यू में स्टोर कर, तो उसने वही काम हमने इसे बताया। ये हुआ आपका, ये भी एक तरह का ट्रिगर का एक्शन है कि यहाँ पे आपकी ट्रिगर की बॉडी क्या काम कर रही है। देन नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें, वेट जी, आप ये भी कर सकते हो बेटा, ये वाली एग्जांपल भी आप चेक करके देख सकते हो। और ये इसमें रहता है ना ये वाला, ये आपका ऑलरेडी एसक्यूएल का एक मेथड है जिससे आपको वो रो काउंट बताता है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक ट्रिगर क्रिएट किया है जो डिलीट पे चलता है। और डिलीट पे वो करेगा क्या, डिलीट फ्रॉम एम्प वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू ओल्ड डॉट डिपार्टमेंट नंबर, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ओल्ड वाले डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल है, सिर्फ वहाँ से जो रिकॉर्ड्स हैं वो डिलीट करने हैं और वो टोटल काउंटिंग भी बताने को बोल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका। और अगर ये एग्जांपल वैसे आप रहने भी दो तो ओके है। देन आप हाँ आप ये वाली एग्जांपल करोगे बेटा 26.4, इसमें ओल्ड और न्यू की रेफरेंस भी दी हुई है। क्रिएट किया हमने एक ट्रिगर सेल चेक नाम पे, जो कि अपडेट पे काम करेगा। जब भी बंदा सैलरी वाले कॉलम को एम्प्लॉय टेबल में से अपडेट करना चाहेगा तब ये चलेगा। और करेगा क्या, हमने बोला कि अगर न्यू वाली जो सैलरी है वो कम है ओल्ड वाली सैलरी से, मतलब जो टेबल में ऑलरेडी दी हुई वैल्यू है। ठीक है, और एक जो मैंने अपडेट करते समय बोला, अगर मेरी न्यू वाली सैलरी कम है पुराने वाली से तो ये एरर मैसेज रेज कर दे, लेकिन अगर ग्रेटर है तब इंसर्ट करने दे। ठीक है, सॉरी तब अपडेट करने दे दे। तो ये वाला मेथड भी ये वाला ट्रिगर भी आप यूज़ करके देख सकते हो। और दूसरा हुआ ओके, ये कैस्केड की एग्जांपल आप चाहो तो कर सको, ऑप्शनल है, अभी इतनी एग्जांपल्स करनी तो नहीं लेकिन बता रही हूँ। इन्होंने एक ट्रिगर बनाया बेटा, नाम उसका रखा है कैस्केड यूपीडी, ट्रिगर का नेम है, जो कि अपडेट पे चलेगा जब भी बंदा डिपार्टमेंट नंबर कॉलम जो है, डिपार्टमेंट नंबर एक कॉलम है उसे अपडेट करना चाहेगा डिपार्टमेंट टेबल में से। तभी होगा क्या, देखो ये ना अभी फॉरेन की का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। फॉरेन की अगर आपके दिमाग में है बेटा तो हमारे दो टेबल, जैसे एक डिपार्टमेंट टेबल है हमारा, एक हमारा एम्प टेबल है। डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पे एम्प में जाके क्या बन रहा है हमारा फॉरेन की, यहाँ पे प्राइमरी था तो वहाँ पे फॉरेन। और उसका रूल क्या होता है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे हैं डिपार्टमेंट वाले में वही वाली वैल्यूज़ एम्प्लॉय वाले में होनी चाहिए। लेकिन अगर बंदा क्या करे, जो पहले डिपार्टमेंट नंबर था 10 डिपार्टमेंट टेबल में, ठीक है, उसे अपडेट कर रहा है, अगर कर रहा है तो बाय रूल अगर यहाँ पे चेंज हुआ तो एम्प वाले टेबल में ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए ना। तो वही ये टॉपिक आपको करके दिखा रहे हैं। इन्होंने एक ट्रिगर बनाया, नाम उसका कैस्केड यूपीडी रखा, आप कुछ भी रखो, जो कि आफ्टर इंसर्ट एग्जीक्यूट होगा। किसके इंसर्ट पे, डिपार्टमेंट नंबर वाला जो कॉलम है डिपार्टमेंट टेबल में, जब भी बंदा उस पर इंसर्ट करेगा तो ये अपने आप अपडेट कर देगा एम्प टेबल को, और उसमें से एम्प वाले टेबल में डिपार्टमेंट नंबर को सेट कर देगा जो आपने न्यू वैल्यू दी है डिपार्टमेंट नंबर की। ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे दोनों में से डिपार्टमेंट नंबर सेम होगा, इसका ओल्ड वाला और इसका वाला जो डिपार्टमेंट नंबर है अगर सेम है तो वो उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, अगर डिपार्टमेंट नंबर में आपके 10, 20, 30 ये 3 वैल्यूज़ हैं और जहाँ यहाँ पे एम्प टेबल में 10, 10 आया है, इसलिए वही इसे अपडेट कर देना है। ये एग्जाम्पल आप कर सकते हो।
इस एग्जाम्पल की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ, यूज़ ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेट आप कर सकते हो कि आप ट्रिगर के साथ कंडीशनल प्रेडिकेट्स को जैसे इफ़ इंसर्टिंग, इफ़ अपडेटिंग, इफ़ डिलीटिंग ये भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया है। इन्होंने एक ट्रिगर बनाया है जो कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट तीनों पे चलेगा। जब भी बंदा एम्प टेबल में किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहे, अपडेट करना चाहे या डिलीट करना चाहे, ये तीनों पे मैसेज शो करके दिखा रहे हैं। अगर इंसर्टिंग है तो ये वाला मैसेज है, अगर डिलीट अपडेटिंग है तो ये वाला मैसेज है, एल्स ये वाला मैसेज ऑब्वियसली डिलीट ही होगा। ये हुआ आपका ट्रिगर, ठीक है। और अभी आपको मैं बताऊँगी कि आपको करना क्या रहेगा एग्जाम्पल्स में। तो आपको करना होता क्या है बेटा, पहले आप ट्रिगर क्रिएट कर लो। टेबल तो आपका देखो क्रिएट हो गए होगा, टेबल बना हुआ होगा, उस टेबल पे आप कमांड्स भी लगाते रहोगे, फिर आप एक ट्रिगर क्रिएट करो। ट्रिगर क्रिएट करके आपके पास लिखा आ जाएगा ट्रिगर क्रिएटेड, लिखा आ गया, मतलब आपका ट्रिगर क्रिएट हो गया। फिर हमें इसे क्रॉस चेक करना होता है कि क्या ये वर्किंग कर रहा है सही। तो आप एक इंसर्ट की कमांड लगाओ, ठीक है, क्योंकि हमने इंसर्ट पे भी तो बनाया है ना। इंसर्ट की कमांड लगा के आप देखो, लेकिन उससे पहले आपको ये इंसर्ट वाली कमांड से पहले जस्ट आपको एक लाइन लिखनी होगी, सेट सर्वर आउटपुट ऑन। जब भी आप कमांड प्रॉम्प्ट को मतलब दोबारा से ओपन कर रहे हो तब एक बार आपको ये कमांड लगानी रहेगी, क्योंकि जो ये वाला मैसेज है ना, DBMS वाला मैसेज तभी शो होता है अगर आपने सर्वर आउटपुट ऑन की होगी। तो आप ट्रिगर बना लो, बनाने के बाद पहले आप सर्वर आउटपुट ऑन वाली कमांड लगा के फिर आप ये वाली DML स्टेटमेंट्स वाली कमांड लगा के देखो कि क्या ये सही वर्किंग कर रहा है या नहीं। और इसके बाद आया इनेबल डिसेबल ट्रिगर, कि सपोज करो वही वाला कि मैंने ना अपडेट पे रोक रखा था, मैंने किसी को वैल्यू अपडेट करने नहीं देनी या इंसर्ट करने नहीं देनी, लेकिन कोई एक ऐसा काम आ गया कि जब मुझे वो काम करना है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया था, मैंने तो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ना। बैक वाले एग्जाम्पल में अगर हम चेक करें, ये अपडेट वाला मैंने ना स्टूड टेबल की अपडेट को रोक रखा था कि बंदा अपडेट कर ही ना सके। तो इसके लिए आपको एरर मैसेज आप रेज कर रहे थे, ठीक है, तो वो अपडेट नहीं होने देगा। लेकिन अगर आपको एक आधा टाइम ऐसा है कि आपको करने देना है लेकिन ट्रिगर भी डिलीट नहीं करना, तब आप ट्रिगर को डिसेबल कर दो। कैसे डिसेबल करोगे, आपको लिखना रहेगा ऑल्टर ट्रिगर ट्रिगर नेम डिसेबल, और जब भी आपको इनेबल करना है तब आप लिख दो इनेबल, ठीक है। और इसके बाद आप अगर ट्रिगर को डिलीट ही करना चाहते हो तो अब आप लिखोगे ड्रॉप ट्रिगर ट्रिगर का नेम, तो आपका ट्रिगर जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ट्रिगर का, जो कि आप एक बार अच्छे से करके देखोगे, और ये खुद में एक लॉन्ग क्वेश्चन है।